इसे झारखंड का दुर्भाग्य कहें या झारखंड का सौभाग्य कहें, झारखंड का नाम हमेशा विवादों में आता है और जब भी विवादों में आता है तो लाखों करोड़ों रुपए के घोटालों में नाम आता है। कभी मधु कोड़ा सरकार की बात कर लें तब भी 5,000 करोड़ के घोटाले की बात हुई और अभी झारखंड सुर्खियों में है कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के नाम पर। उनके ठिकानों पर रेड पड़ी। रेड में जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं 200 करोड़ से ऊपर की राशि बताई जा रही है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट आ गया जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दिया। पहले वो ट्विटर कहलाता था, ट्विटर पे ट्वीट किया जाता था, अब वो एक्स हो गया है, एक्स पर पोस्ट कर दिया और उन्होंने कहा ये मोदी की गारंटी है, जनता की पाई पाई वसूलेंगे। तो मोदी की गारंटी कितनी काम आएगी, करेंगे चर्चा आज इस पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सबसे पहले रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। हम स्वागत करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा साहब का, स्वागत करते हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव साहब का, स्वागत करते हैं आजसू के मीडिया प्रभारी मोहम्मद परवाज खान का और स्वागत करते हैं जमशेदपुर से झामुमो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ मनोज कर्मकार। चारों सहयोगियों का स्वागत करते हैं। विवाद गरमाया हुआ है, कुछ आपसे छुपा नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। साहू परिवार झारखंड का रिनाउंड परिवार है, नामी गिरामी परिवार है, पुराना व्यवसायी परिवार है। तीसरे टर्म धीरज साहू इस बार राज्यसभा से सांसद बने हैं। गोपाल साहू उनके भाई हैं जो इस वक्त कांग्रेस झारखंड कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं। उनके सबसे बड़े भाई शिव प्रसाद साहू रांची से सांसद रह चुके हैं। लेकिन यहां एक चीज गंभीर कही जा सकती है कि 2 बार चतरा से धीरज साहू लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और 3 बार राज्यसभा से सांसद चुने गए हैं। वहीं गोपाल साहू ने भी हजारीबाग में किस्मत आजमाई थी लोकसभा के टिकट से, लेकिन चुनाव हार गए थे। सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट करने के बाद या एक्स पर पोस्ट करने के बाद सियासी भूचाल आ गया। जहां भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तल्ख टिप्पणी कर दी, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बना लिया और इस्तीफे की मांग पर अड़ गए हैं। कह रहे हैं धीरज साहू को पहले तो जेल भेजा जाना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। 4 पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी ने प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से भारी मात्रा में कैश मिलने को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट किया और कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें, फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषण को सुने। एक्स पर पीएम मोदी के पोस्ट के बाद बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के पर्याय बन गई है। भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पकड़ी जाती है। हिसाब लगाइए। झारखंड, ओडिशा और बंगाल में बलदेव साहू ग्रुप एंड कंपनीज के 10 ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा। इस दौरान 9 अलमीरा नोटों से भरे मिले। बाबूलाल ने दावा किया है कि छापेमारी में अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की राशि मिली है। इसे लेकर बीजेपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी तंज कसा है और आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचारियों को सीएम का संरक्षण मिला हुआ है। भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है, लूट खसोट का, कमीशन खोरी का। गठबंधन की सरकार है, गठबंधन कहें या ठगबंधन कहें। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार में मनरेगा, कोयला और शराब घोटाले के साथ अवैध माइनिंग का खेल हुआ है, लेकिन राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बाबूलाल मरांडी ने धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग की है। मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस मामले को बिना विलंब किए
धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके साथ कड़ाई से पूछताछ हो ताकि ये पता चल सके ये पैसा किन किन लोगों का है और भी लोगों ने कहां-कहां पैसा को छुपा के रखा है। इधर कांग्रेस धीरज साहू के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस ने पूछा है कि 300 करोड़ की बरामदगी के दावे के क्या आधार हैं? तो प्रधानमंत्री जी यह बताएं कि किस आईटी के अधिकारियों ने कहा है कि हमारे सांसद के घर से 100, 200, 300 करोड़ की बरामदगी हुई है। अभी तक आईटी के अधिकारी आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं कि वो आईटी के अधिकारियों के बयान को भी दरकिनार करके अपना बयान जारी कर दे रहे हैं। बलदेव साहू ग्रुप एंड कंपनीज के ठिकानों पर आईटी का छापा। झारखंड, ओडिशा और बंगाल में 10 ठिकानों पर छापेमारी। आईटी की छापेमारी में 300 करोड़ से ज्यादा मिले कैश। 9 अलमीरा नोटों के बंडल से भरे हुए मिले। रांची में भी धीरज साहू के आवास पर भी छापेमारी हुई। छापेमारी के बाद 3 बैग लेकर आईटी के अधिकारी निकले। ऐसा माना जा रहा है कि तीनों बैग नोटों से भरे थे। करप्शन के खिलाफ आईटी की इस कार्रवाई के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से भावना के साथ रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो छापेमारी चल रही है, अभी भी चल रही है। रांची में भी तलाशी हुई, रांची के रेडियम रोड स्थित आवास पर तलाशी हुई और खैरियत है कि वहां से बैग ही निकले, नहीं तो बलांगीर से सूचनाएं मिल रही थी कि बोरे में नोट निकालने पड़े हैं। सबसे पहले रुख करेंगे राकेश सिन्हा साहब का, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं, धीरज साहू तीसरे टर्म राज्यसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री का एक्स पर पोस्ट आ जाता है कि जनता से लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी, पैसों की गिनती खत्म ही नहीं हो रही। कब रुकेगी पैसों की गिनती? ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है वो चाइनीज गारंटी है। चाइनीज माल की जो गारंटी देती है ना बाजार में लोग, उसी प्रकार का गारंटी प्रधानमंत्री जी आजकल देने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी की यह भी गारंटी थी कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, गारंटी फुस हो गई। प्रधानमंत्री जी की गारंटी उस वक्त कहां चली गई जब हेमंत बिस्वाल पर इन लोगों ने सिंचाई घोटाले पर बुकलेट तक जारी किया था। आज हेमंत बिस्वाल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी की गारंटी फेल। नारायण राणे पर कई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, मंत्री, संतरी, गंत्री तमाम लोग आरोप लगाते रहे। नारायण राणे भारतीय जनता पार्टी में मंत्री, गठबंधन में। थोड़ी झारखंड पर भी बात कर ले मैं राकेश। कर रहा हूं, तमाम चीजों पर मैं बात करूंगा। इस पे कई बार टिप्पणियां हुई हैं। बिल्कुल हुई है। अब फिर मैं टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं जी। कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है, जी, तो प्रधानमंत्री जी अडानी पर गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? दूसरी बात कि ये किसने कहा कि वो पैसा 300 करोड़ है, 200 करोड़ है, 100 करोड़ है? आज के समाचार पत्रों को ही आप उठा के देख लें, वो तमाम झारखंड के समाचार पत्र हैं। किसी समाचार पत्र ने छापा 200 करोड़, किसी समाचार पत्र ने छापा 100 करोड़, किसी समाचार पत्र ने छापा 50 करोड़। तो ये आधिकारिक बयान किसके हैं? प्रधानमंत्री का बयान आ गया तो आधिकारिक हो गया वो। मतलब आईटी के अधिकारी ने प्रधानमंत्री जी के कान में जाकर के कह दिया कि प्रधानमंत्री के कान में नहीं, निश्चित तौर पर हायरार्की मेंटेन होती है। अभिषेक जी, वित्तीय विभाग को तो सूचना देंगे ना आईटी के अधिकारी की कितनी तो नोट डायरेक्ट प्रधानमंत्री को सूचना दिया है उन्होंने। जाएगी नहीं, ये नहीं, सूचना। बिल्कुल आईटी के अधिकारी डायरेक्ट प्रधानमंत्री को सूचना देने का काम किया है। पैसे खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं ये बताइए? पैसे जो हैं गिनती जारी है, इतना कैश, वो भी डिजिटल क्रांति का युग है, हर जगह डिजिटल लेन देन की बात हो रही है और सांसद महोदय हैं, नहीं, इतना कैश। अभिषेक जी, आप भी इसी राज्य में पले हैं, बढ़े हैं जी बिल्कुल। और जब आप स्कूल जाते थे जी, उस वक्त भी पता होगा कि साहू परिवार इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी है। जी, ठीक है जी, और उड़ीसा में उनके कई तरह के व्यापार हैं, जी, तो कच्चा व्यापार भी है। जी। उस कच्चे व्यापार से भी रुपया आते हैं। समय बदल गया राकेश। नहीं, नहीं, समय बिल्कुल तो नहीं। बहुत अरे, बदल गया। अब तो कच्चे व्यवसाय के लिए कहीं छूट ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है छूट? कहीं छूट नहीं है कच्चे क्या व्यवसाय बात की। करते हैं आप? 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन की आपको सुविधा है एक दिन में कच्चे मैं तो व्यवसाय यही से। कह रहा हूं और कि 200 कच्चा 300 व्यापार का सुविधा किसको कहते हैं? हम चाय पीते जी। हैं, हम रुपया देते हैं, जी, हम चाय वालों को पेटीएम नहीं करते हैं।
जी हम उसको 5 रुपया देते हैं, 10 रुपया देते जी। हैं। उड़ीसा में उनकी शराब की भट्टी है और उस भट्टी से उनका ट्रांजैक्शन होता है। मतलब मान के चले कि प्रतिदिन हर हफ्ते का 200-300 करोड़ का उनका ट्रांजैक्शन भट्टी से हो सकता है। आपको पता नहीं है जी। शायद कि सिर्फ भट्टी से नहीं, साहू परिवार का आज से नहीं बल्कि दशकों से जी लंबा व्यापार रहा है। और साहू परिवार के ऊपर आज तक दशकों के बाद मैं इस बात को कह रहा हूं जी। कि किसी प्रकार का कोई मामले, भ्रष्टाचार से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई मामले इस राज्य में दर्ज नहीं है। चलिए साहू परिवार का वो गिनती है। जी, रुक करते हैं। प्रतुल सहदेव का कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतुल जी, देखिए, नोटों की राकेश गिनती। शिवाजी को सुन रहा था। इंग्लिश में एक फ्रेज है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, यानी जब आपके पास लॉजिक खत्म हो जाए तो आप कुछ भी बोलकर निकलना चाहें। ये तमाम इन्होंने अभी तक अलंकार जितने गढ़े साहू परिवार के लिए, फलाना रेस्पेक्टेबल है, ये हैं, चाय पीते हैं तो कैश में देते, चाय भी पेटीएम आजकल करते हैं लोग। ये शायद अभी पता नहीं किस युग में रह रहे हैं, इनको अपना कांग्रेस का युग याद आ रहा हो। कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है अभिषेक जी? 300 करोड़ की अभी तक सूचना रही। इन्होंने कहा नहीं हाथ क्यों उठा रहे, क्योंकि मैंने अरे आपको मैं नहीं हाथ कहा। इसलिए उठा मैं रहा हूं मैं कि नहीं, आ रहा हूं, राकेश जी। मैंने तो बात आपको उनको आप पूरी जितना करने देर दीजिए। गलत बोल रहे थे राकेश जी, नहीं, बिल्कुल, देखिए फिर ऐसा आ रहा। ऐसा रखिए राकेश जी, आ जा रहा हूं, अगर आपके आप पास। ऐसे बीच उनकी में, बात मैंने आपको पूरी एक बार नहीं टोका, ठीक मर्यादा है, का आप ख्याल बोले। रखना। जी बिल्कुल। 200 करोड़ जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया तो इस पे तो कोई संशय नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में इनकम टैक्स आता है, इतनी बड़ी बरामदगी है तो जाहिर तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं उनको ब्रीफ किया होगा और फाइनेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया होगा। यही मैं यही समझाना चेन ऑफ चाहता कमांड हूं। होता जी। है। और इतनी बड़ी रिकवरी हो रही है जब प्रधानमंत्री का 200 करोड़ का ट्वीट आ संभवतः गया, पहली बार ये आया है कोई संशय प्रधानमंत्री नहीं हुआ। का। जी बिल्कुल। और 200-300 करोड़ ये कहते हैं कच्चे का व्यापार है। ये हमें कच्चे का व्यापार नहीं, ये काला धन का व्यापार है। ये काले व्यापार का साथ कांग्रेस का हाथ आपको दिखेगा। जिस तरीके से ये जस्टिफाई कर रहे हैं 300 करोड़ रुपया कच्चे का व्यापार है इनका, अरे शराब भट्टी का भी कोई व्यापार होगा तो 300 करोड़ रुपए के फिगर्स को आप यहां समझ रहे हैं। और अभिषेक जी, मैं आपको क्विकली समाप्त करता हूं, इनको मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट का पैसा था। इसके तार कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के शीर्ष नेतृत्व जुड़े हुए थे। ये बचाकर इन्होंने रखा था। ये शायद गिनती 350-400 करोड़ तक जाएगी। पीयूष जैन, आपको याद होगा 2021 में 147 करोड़ टैक्स का सबसे बड़ा एक दिन का रिकॉर्ड। नहीं, इनकम टैक्स का एक दिन का रिकॉर्ड 2014 में मुंबई में ठाकुर परिवार पर पड़ा था, छापेमारी हुई थी, 13,000 करोड़ रुपए की रिकवरी थी। चल संपत्ति कैश की बात कर रहा हूं अभिषेक, कैश 147 एक करोड़ दिन में इतना बड़ा रिकवरी हाल के वर्षों में कभी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी रिकवरी। झारखंड जब भी हेडलाइन लेता है पिछले 4 वर्षों में, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन, कभी मुख्यमंत्री माइनिंग लीज खुद ले लेते हैं, कभी 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगता है, ईडी की कार्रवाई होती है। और अब तो जो हमारे नेता ने कहा, बिल्कुल सही कहा, धीरज साहू जी को कस्टडी में लेकर कड़ाई से पूछताछ करनी चाहिए। ये 300 करोड़ बस हो गया। देखिए, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। नहीं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। से भी बैठे हुए हैं, आंसू से भी बैठे हुए हैं। मैं किसी व्यक्ति का अभिषेक जी, आधा घंटा प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया। बिल्कुल बराबर का वक्त दूंगा, बराबर का वक्त है। मैं घड़ी अपनी देखता रहता हूँ, आप निश्चिंत रहें। अभिषेक जी, मैं दोहरा जल्दी बात खत्म करें प्रतुल। धीरज साहू जी को अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करके, और इस पूरे मनी ट्रेल का पता करना चाहिए। चलिए, ये तो आपके प्रदेश प्रवक्ता ने भी मांग की है। क्लेम करते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यही है, पैसे को इस तरीके से रीरूट करते हुए ABCYZ के जरिए उसके अपने अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अंजाम पर पहुंचते हैं। झामुमो से मोहन कर्मकार जी जुड़े हुए हैं। मोहन जी, झामुमो से आप जुड़े हैं, राज्य में आपकी सरकार है, आरोप लगे हैं गंभीर मोहन जी की पैसा इलेक्शन कमीशन मैनेजमेंट का है, लोकसभा चुनाव नजदीक है, बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगा दिया बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के कुछ नहीं होता, और अब तो दिल्ली से गौरव भाटिया ने भी आरोप लगा दिया है कि सारा कुछ सीएम के संरक्षण में हो रहा है। झामुमो अपने आप को रात साफ कैसे रख पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है, ये जहां कहीं भी जो कार्रवाई हुई है ईडी के द्वारा जो हुआ, आईटी के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा, पहली इस तरह की कोई घटना नहीं है। क्योंकि अब तो ये जो व्यापारी है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो साहू परिवार, ये उनका सीए या उनका जवाब देंगे कि ये क्या है, नहीं है, व्हाइट है, ब्लैक है, किस तरह का कमाई है, ये सारा चीज। मतलब राज्य में 100, 200, 500 करोड़ नगद घर में रख सकते हैं लोग।
मेरी बातों को पहले सुन जी। लीजिए। वो लीगल या इलीगल क्या है नहीं है, उसका लीगल टीम उसका जवाब देंगे। मैं उस पर जाना नहीं चाहता जी। हूँ। मेरा जहां तक ये उस पर कहना जाना है चाहिए कि ना। प्रतुल जी, ये प्रतुल जी, आप ही कहते हैं, आप ही कहते हैं डिस्टर्ब नहीं करना। 10,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन प्रतुल जी, आप ही कहते हैं डिस्टर्ब नहीं करना, उनको अपनी बात पूरी करने दें। प्रतुल जी, देखिए, हाँ, बात करिए। आप सवाल पूछिएगा और सवाल का जवाब नहीं लीजिएगा। बिल्कुल तो सुनेंगे फिर आपको, बैठने बताएं का मोहन कोई जी, बताएं। मतलब नहीं है। जी बताएं, बात तो पूरी इसीलिए हम जब उसका जवाब दे रहे थे तो पूरी तरह से हमको जवाब देना बिल्कुल है। जवाब दें। ये व्यापारी का मामला है, वो लोग अपना जवाब सवाल इस पर करेंगे। हम इस पर ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस तरह जहां जहां नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर इस तरह की घटनाएं आ रही है, और ये चलो ठीक है, अगर कोई गलत है तो गलत पर कार्रवाई होना चाहिए, ये अपना कानूनी तौर पर लोग देखेंगे इस चीज को। लेकिन ये कोई इस तरह की बात नहीं है। आप देखे होंगे कि वैसे जो करप्शन में लिप्त है, जिसके ऊपर में सैकड़ों हजारों करोड़ों का ये मामला दर्ज है, वैसे लोग जब अपना दल छोड़ करके या मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में जब वो शामिल हो जाते हैं तो सारा कार्रवाई एक प्रकार से रुक जाता है। इसका उदाहरण है, आप देख लीजिए जो असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा। मोहन जी, ये लिबाई हो गया है, हम लोग लगातार सुन रहे हैं। अभी राकेश जी ने भी यही कहा। ना पॉइंट पर बात करते हैं ना। अभी बात धीरज साहू की चल रही है, भ्रष्टाचार पर प्रहार की चल रही है, हम बात आईटी रेड की कर रहे हैं। आप जमशेदपुर से जुड़े हैं। कल विक्की भालोटिया भी गिरफ्तार हुआ है जमशेदपुर से। विक्की भालोटिया को किसका संरक्षण है? क्या आपसे छुपा हुआ है? करप्शन के फेवर में नहीं है, हम करप्शन के फेवर में नहीं है। करप्शन जो भी कर रहा है लीगल तौर पर, करप्शन लीगल तौर पर 70,000 करोड़ का घोटाला किया, वो करप्शन के फेवर में नहीं है। आप पहले अपने गिरबान में देखिए। बात पूरी कर रहे हैं। आप ही को समस्या होती है जब आपकी बात रोकी जाती है। आप तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से भ्रष्टाचारी ऐसे में बात नहीं पूरी हो पाएगी, किसी की बात नहीं पूरी हो आप पाएगी। पहले मेरी बात, आपके बीच में हम नहीं बोले। जी बिल्कुल, आप बोले, कोई बात हम नहीं बोले। थोड़ा जल्दी बोले। और मोहन जी, आप जो बातें कह रहे हैं, राकेश जी ने वही बातें कह दी है पहले। तो दर्शकों को बार बार एक ही बात कितना सुनाया। अमन विश्वा असम के मुख्यमंत्री को कितनी बार लाए सामने, उनकी जांच कोर्ट में चल रही है। आप सबसे पहले बात को सुन लीजिए। कोर्ट में चल रही, कहां चल रही, अलग बात है। हम अभी बैठे, अभी आपका सवाल हम सुने तो हमको तो नहीं मालूम है आप डिबेट में क्या क्या बात किए नहीं किए, हमको जो जानकारी नहीं है। अच्छा। हमको जो समझ में आ रहा है, जो हम सुन रहे हैं आपसे, उसका जवाब हम दे रहे हैं आपको। बताएं। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी दूध का धोया हुआ पार्टी नहीं है। आप देख लीजिए, देश के भीतर में चाहे किसी भी राज्य में कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार से लिप्त है, और वो जब भारतीय जनता पार्टी का आपका उसमें शामिल हो जाते हैं तो सारा करप्शन एक प्रकार से मिट जाता है। आप उसमें गिनती कीजिएगा तो हमको लगता है कि सैकड़ों का आंकड़ा भी वहां पार हो जाएगा। लेकिन ठीक है, झारखंड राज्य में इस तरह की घटनाएं घटी है। अब इस पर कानूनी तौर पर जिसके साथ हुआ है वो अपना जवाब देंगे, और कानूनी तौर पर लेकिन राकेश जी का एक इस तरह की देखिए, अगर आप दोनों काफी सीनियर लीडर हैं, आप दोनों काफी सीनियर लीडर हैं, अगर ऐसे व्यवहार करेंगे तो दर्शक सुन कैसे पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी वो कांग्रेस के प्रियंका बच्चे के हिसाब बात कर रहे हैं, खर्चा चलाते बच्चे के हिसाब बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि गिनती अभी जारी है, गिनती अभी जारी है, अब बिना गिनती के जारी किए 200 करोड़ रुपया। उनको अपनी बात एक बार बोलने देते हैं। प्रतुल जी, उनको अपनी बात एक बार। राकेश जी, आप आपको ये समस्या हो रही है कि 200 करोड़ रुपया कहां से आ गया? आप लोग गलत में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये समस्या हो रही है। प्रतुल जी, राकेश जी मीडिया पर भी आरोप लगा रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए, बताने दीजिए उनको क्या होता है। राकेश जी, मीडिया को जो पहली सूचना दी गई थी वो ये दी गई थी कि 50 करोड़ रुपए की गिनती के बाद ये इनकम टैक्स की आधिकारिक सूचना थी, ये जारी हुई थी कि 50 करोड़ की गिनती के बाद मशीन खराब हो गई है, मशीन बदली जा रही है। बुलेटिन जारी करता है, ये आई थी, फाइनल बुलेटिन अभी तक जारी उसके बाद जब गिनती शुरू हुई, उसके बाद रात में जो जिसके सोर्सेज होते हैं, और कांग्रेस के भी कई मामले ऐसे होते हैं, भाजपा के भी कई मामले ऐसे होते हैं, झामुमो आंसू के भी मामले होते हैं, जो कई बार सोर्सों को बिना डिक्लेयर किए चलाया जाता है। ये पहली बात, मीडिया की बात बताऊं, मीडिया की सुर्खियों ने अपनी जगह ली, जिसके सोर्सेज ने जैसा बताया, आपने आज बताया, अलग अलग अखबारों में, अलग अलग चैनलों में अलग अलग खबरें चली, वो सही आपने बताया कि अलग अलग खबरें चली, जिसके जैसे सोर्स थे उसने बताया। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री इस चीज को ट्वीट करते हैं या एक्स पर पोस्ट करते हैं
कि ये 200 करोड़ से ऊपर की गिनती अभी जारी है, तो ये स्थापित हो जाता है, ये आधिकारिक पुष्टि हो जाती है, क्योंकि सीधे सीधे वित्तीय विभाग के रिपोर्ट के बिना प्रधानमंत्री इस तरीके का पोस्ट नहीं करते हैं। दरअसल इनको जी, ना बताइए। मनमोहन सिंह का ट्रैक रिकॉर्ड याद है। प्रफुल्ल जी उनको बोल जब रहे थे। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के तोता हुआ करते थे, अब जो वो बोलते थे वही बोला प्रफुल्ल जी, करते थे। प्रफुल्ल जी, बात मीठू मीठू बोला करते थे। प्रफुल्ल जी, डिस्ट्रैक्ट हो रही है बात डिस्ट्रैक्ट हो रही है। अभिषेक जी, कौन संसद देश का प्रफुल्ल जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा लक्ष्य मेरे दर्शक है, मेरा लक्ष्य मेरे दर्शक है, मेरे दर्शकों के कान तक बात पहुंचनी चाहिए आप लोगों की। मेरा लक्ष्य आप लोगों का सम्मान है। आप लोग देखिए, ऐसे करेंगे तो मैं एक करके माइक आप लोगों की बंद कराने लगूंगा। अपमान कर रहे हैं, ये चाय बेचने वाला पिछड़ा का बेटा, एक चाय बेचने वाला। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को करेंगे, आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। हम रुक करेंगे इस बार आजसू से हमारे साथ परवाज जुड़े हुए हैं। परवाज खान का रुक करेंगे। परवाज से पूछेंगे कि झारखंड, ओडिशा और बंगाल में 10 ठिकानों पर छापामारी चल रही है। प्रफुल्ल जी, आप बात पूरी नहीं करने देते हैं। प्रधानमंत्री को चाय बेचने वाला कह के अपमानित किया था। ये और जब प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं वो गलत बेचता हूं, लेकिन आप उपहार सुना रहे हैं। ये देश की डेमोक्रेसी का ड्यूटी है। आप उपहार सुना रहे थे। चाय आपके नजर में गांधी आपकी आपत्ति मैंने दर्ज कर ली है। नेता है। आप अगर मुझे बात पूरी नहीं करने देंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आपकी आपत्ति मैंने दर्ज कर ली है। आप सभी अतिथियों से आग्रह होगा कि कृपया भाषा को अपने आप काबू में रखें। सभी लोग एक दूसरे पर आप तोहमतें लगाएंगे, आरोप लगाएंगे, और जो मामले चल रहे हैं वो निश्चित तौर पर गंभीर है। ऐसे में भाषा को काबू में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा जहां गलत आरोप लगाना ये भी गंभीर है। प्रधानमंत्री के लिए घटिया शब्दों का उपयोग करना। 200 करोड़ का जस्टिफिकेशन लगाया जाए। इनके फाइनेंसर थे ना, इसलिए राकेश जी, आधिकारिक सूचना पर जाएंगे। बाबूलाल मरांडी पहले रुख आजसू से पूछेंगे कि 10 ठिकानों पर झारखंड, ओडिशा, बंगाल में छापेमारी चल रही है। तीसरे टर्म विधायक हैं आजसू भाजपा के साथ अभी गठबंधन में है। प्रदेश अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी, उनके ही झाविमो के ही सहयोग से 2010 में धीरज साहू राज्यसभा सांसद बने थे, और आज बाबूलाल मरांडी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद अभिषेक। देखिए, हम इसको बड़ा कैनवस में देखना चाहते हैं। सीधा सीधा मैं आरोप लगाता हूं। आरोप क्या जो है, जो अभी जो भय भ्रष्टाचार का जो जनता भी देख रही है, क्योंकि इसको लार्जर कैनवस में देखिए। जो भ्रष्टाचार जो है, अब जो ये सीधे सीधे जनादेश का अपमान है, जनादेश का अपमान है। अब मैं किसी व्यक्ति विशेष पे क्यों जाऊं? आप यहाँ पे आप देखिए ना, एक लाइन से आप चलते आइए। किस किस का नाम लूंगा, छूटते जाएंगे तो उनको भी बुरा लगेगा कि भाई मेरे में भी तो बड़ा आरोप था भ्रष्टाचार का, आप मेरा नाम क्यों छोड़ दिए। यहाँ पे आप देखिए ना, बालू, पत्थर, जमीन, कोल, शराब, अब किस किस का आप नाम लीजिएगा। बड़ा कैनवस पे आप देखिए अभी शुरू हुए जनादेश का सीधा सीधा अपमान है ना। जिस तरह से आप आए थे, आप आने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए, यहाँ जो प्रशासन जो बना, जो सरकार बनी, उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए थी। पारदर्शिता कहीं नहीं दिख रही है। जहां अगर एजेंसियां हाथ डाल रही है तो वहां सिर्फ भ्रष्टाचार का कीचड़ ही निकल रहा है। अब इस पे क्या बात करना है? आज झारखंड इसलिए नहीं बना था। झारखंड बहुत से आहुतियों के बाद बना था, बहुत संघर्ष के बाद बना था। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे झारखंड बना था। आंसू का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत लड़े, लेकिन आज झारखंड को कहां है? जो सरकार जो आई थी जनादेश का अपमान कर रही है। जहां देखिए हाथ डाली वहां भ्रष्टाचार निकल रहा है। इस पे क्या बात करेंगे? धीरज साहू व्यवसायी परिवार से, राकेश सिन्हा का रुख करते हैं। व्यवसायी परिवार से हैं, सरकार से या विपक्ष से एक अलग मुद्दा, उनकी राजनीतिक अलग मुद्दा है। लेकिन राकेश सिन्हा से एक बात जरूर जानना चाहेंगे। व्यवसायी परिवार से हैं, काफी रसूखदार परिवार से हैं, पुराना वर्चस्व है लोहरदगा झारखंड में उनका माना जाता है। कच्चा व्यापार भी है, वो भी मान लेते हैं। लेकिन राकेश सिन्हा जी, एक बात तो जरूर जानना चाहूंगा कि जब भी जनता के बीच जाते हैं, लोकसभा में नकारे जाते हैं, लेकिन राज्यसभा से स्वीकारे जाते हैं, ये कैसे हो जाता है? ये कई बार भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से प्रश्न किया है आपने कि जो जनता से नकारे गए हैं। मामला अभी धीरज साहू नहीं, उनका आएगा, उनसे भी पूछे। मामला धीरज साहू का जरूर है, लेकिन प्रश्न वही है कि भाजपा के भी कई ऐसे बड़े नेता हैं कि बाबूलाल मरांडी झाविमो में थे और उनके समर्थन से वो 2010 में गए थे। मैं वही बात कर रहा हूं जी कि यही बाबूलाल जी आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, और कल यही बाबूलाल जी ये आरोप लगाया करते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि हमारे 6 विधायकों को 1 करोड़ से ऊपर देकर के खरीदा गया है।
तो ये बात कम से कम बाबूलाल जी आकर के बता तो दें जी। कि भ्रष्टाचार क्या होता है। आप बात मत काटिए। इन मामलों पर टिप्पणी ये मत करो। बिल्कुल मैं बता कह रहा हूं, उनको बात पूरी करनी ये ऑन रिकॉर्ड है जी। बाबूलाल जी का ये बयान, विचाराधीन है। ये ऑन रिकॉर्ड है बाबूलाल जी का बयान। सब जुडिस मैटर दूसरा, चर्चा ना करें। इन पर जब हो तो सब जुडिस मैटर आ जाता है। मैंने तो सब जुडिस मैटर सब जुडिस अब है। आपको फिर भी बाबूलाल बोलना जी है। ने चलिए, कहा, उनको अपनी बात पूरी करें। बाबूलाल जी ने ये बातें कही, मैं ये कह रहा हूं धीरज दावे साहू के के 300 साथ। करोड़ नहीं बोलेंगे। पहला। दूसरा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रतुल सहदेव जी से लेकर के बाबूलाल जी तक और बाबूलाल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक ये बता दें कि जो पैसे हैं वो पैसे सिंगल और सिंगल सिर्फ हमारे सांसद धीरज प्रताप साहू के हैं। दूसरे उनका प्रतुल जी से पूरा पूछिए। मैनेजमेंट एक है, जी। परिवार का पूरा बिजनेस एक है। प्रतुल जी भी लोहरदगा से हैं, नहीं, है। लातेहार लातेहार से है। हाँ, प्रतुल जी बार बार उंगली कर रहे हैं। नजदीकी जिला है अब देखिए, इसलिए मैं बात कहता हूं, ये बात- क्योंकि प्रतुल जी के पास जवाब नहीं है। आपके हाथ उठा खोल के रहे प्रतुल जी के पास कोई जवाब उंगली नहीं कर रही है। है, इसको कौन सी otherwise बात ले है? लेना, ये मैं उन्होंने बिल्कुल otherwise इन्हीं ले बात को कह रहा हूं। उंगली कर रहे हैं नहीं, ये दादा उंगली खोल के उठाने की भाषा बात बोल हो रहे मैं हैं। इसलिए इस बात को कह रहा हूं। सोई शालीनता नहीं, होती मैं है। इसलिए कह रहा हूं, बिल्कुल महमूद शालीनता की होती है भूमिका में- नहीं, 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 आप लोग उंगली कर रहे हैं। कलाकार, ये कैसा महमूद की लैंग्वेज भूमिका अभिषेक में। जी? कैसे इसको परमिशन देंगे? महमूद की भूमिका अभिषेक जी, में देखिए, हास्य कलाकार ये महमूद की जाती है। भूमिका में। माफी में वही है। जब आप महमूद की माफी में वही भूमिका है। में कैसी भाषा तो कर हम रहे हैं? प्रतुल की भूमिका प्रतुल जी में से जा रहे हैं। प्रतुल जी से एक अहम सवाल ये जरूर भ्रष्टाचार की पूछेंगे जब बात करें कि तो उस पर प्रतुल जी बात राज्यसभा सांसद का वेतन 16,000 होता है, उनको कार्यालय भत्ता 20,000 रुपए मिलता है, उनको 34 रुपए प्रति किलोमीटर पेट्रोल का दाम मिलता है, 25% छूट मिलती है फ्लाइट से अगर सफर करते हैं, इसके अलावा टेलीफोन की सुविधा मिलती है, अगर स्टाफ रखते हैं तो 14,000 उसके लिए सैलरी, तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो आखिर जो राज्यसभा सांसद ऐसे बड़े व्यवसायी घराने से आते हैं, ऐसे बड़े व्यवसायी हैं, केंद्र सरकार भाजपा की सरकार है, आप पिछले 2 टर्म से आप लोगों की सरकार चल रही है, इसमें संशोधन की क्यों नहीं व्यवस्था लगाते? 16,000 रुपया वेतन महाराज, एक जो श्रमिक होता है कुशल श्रमिक, उसका वेतन 19,885 रुपया है और कुशल श्रमिक का वेतन 25,885 रुपया है। तो 16,000 के वेतन में कोई भी राज्यसभा सांसद ईमानदारी से कैसे चल पाएगा? मैं धीरज साहू की बात नहीं कर रहा, मैं सभी प्रश्न मुझसे एक राज्यसभा सांसद की बात है, प्रतुल जी से पूछ रहा हूं, मैं राज्यसभा सांसद के पद की बात कर रहा उनके डेली हूं। अनाउंस अगर राज्यसभा मैं सांसद कोई बोलूं। दूसरा व्यवसाय न करे, राज्यसभा सांसद अपने कार्य के प्रति समर्पित रहे, तो 16,000 वेतन है, कैसे काम करेंगे? मैं इसका जवाब दूं? जी जवाब। आपने जो उठाया मुद्दा ये गंभीर है, पर उनके जी। पर्क्स और कंडीशंस को भी देखना चाहिए। मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा जरूर। कि हमारे समय सिस्टम में जब एक आदमी ईमानदार बैठा होता जी। है और उनके समय जब सिस्टम में एक पपेट बैठा होता है तो क्या अंतर होता है? 2004 से 14 के बीच में जो फेमा है जिसके तहत ईडी कार्रवाई करती है, सिर्फ 8,586 केसेस दर्ज हुए जी। थे और ये जवाब दिया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने राज्यसभा में। ये मेरे कोई जवाब नहीं है। और जब 2000 हमारी जो सरकार आई 2014 में, उससे लेकर अक्टूबर 2023 तक यह संख्या बढ़कर 30,000 से ज्यादा हो गई, यानी 4 गुना केसेस की संख्या बढ़ी। और सारे लोग भाजपा में चले गए। अब मुझे बोलने दे, खत्म कर लेते नहीं, बोलने के राकेश पीछे जी, जब हम राकेश जी, बोलेंगे तो आप बोलिएगा। अब नहीं, बोलिए, 20,000 केसेस सारे में- लोग भाजपा में चले गए। नहीं, अब ये अहम बताइए। सवाल अजीत पवार हो, राकेश जी, ये सवाल हो जाएगा कि 30,000 में कितने केसेस आपने भाजपा टोका, के मैं हैं, चुप हो कितने गया था। केसेस हाँ, विपक्ष बिल्कुल, के हैं? अभिषेक जी, ठीक है। पूछेंगे, वो भी आपने पूछेंगे, टोका बताएं। था तो मैं चुप हो गया था, नहीं, बिल्कुल। राकेश जी का राकेश सम्मान जी, करके। आग्रह, कृपया देखिए, बात और जो सीजर्स हुए थे, इनके टेन्योर में 10 वर्षों में 5,346.16 करोड़ हुए थे और हमारी सरकार में अब तक 1,25,702 करोड़ का पिछले ये साढ़े 200 नौ करोड़ वर्षों इस में बार वाला जुड़ गया है। सीजर हो चुका। नहीं, ये तो 300, ये नवंबर तक का डेटा है। अच्छा। तो इसमें आप नहीं जोड़ सकते और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि जब ईडी में एक ईमानदार व्यक्ति ने कहा एजेंसियों को छूट है, सब भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसो, तो किस तरीके का 15 गुना इलीगल कैश और प्रॉपर्टी का सीजर हुआ और 300-200 करोड़ की प्रॉपर्टी को अभी भी जस्टिफाई करे। ये क्यों चलिए, करे आप- पता है ना? आपने 30 सेकंड बोले थे, आपका 30 सेकंड, आपके 30 सेकंड। हेमंत बिस्वा धीरज की साहू प्रॉपर्टी इनके में भी जुड़ फाइनेंसर जाता है। है, नारायण राणे की भी फाइनेंस प्रॉपर्टी करने वाले धीरज साहू हैं। फाइनेंसर इसलिए हैं। अजीत इनको पवार की भी अगर मिर्ची लग रही प्रॉपर्टी है। जुड़ जाती, सोनिया गांधी व्यापक कांग्रेस घोटाले की पार्टी भी अगर और इस प्रॉपर्टी जुड़ सरकार जाती, को फाइनेंस करने तो वाले हैं। बिल्कुल होती। 200 करोड़ और ज्यादा होता। 200 करोड़ और ज्यादा होता। एक बार रुक जामुनों का करते हैं। मोहन कर्मकार भी हमसे जुड़े हुए हैं। मोहन जी आवाज आ रही है, पहुंच पा रही है? व्यापक घोटाले का भी जोड़ रहा 200 करोड़ मोहन जी अभी भाजपा से प्रफुल्ल सहदेव कह रहे हैं कि 30,000 केस दर्ज किए गए।
कोई आंकड़ा रिकॉर्ड निकाले हैं कितने भाजपा पे है कितने विपक्ष पे हैं? ईडी ने दर्ज किए हैं। सबसे पहले बात तो है, इस तरह की डिबेट में शांतिपूर्वक अपना सवाल का जवाब देना चाहिए। इस तरह की विषय ही आज का विवादित है, इसीलिए आज शांतिपूर्ण व्यवस्था बन नहीं सकी। मेरे ख्याल से जी के लिए बोल रहे हैं, तो देखिए आपके ना ठीक है, बात पूरी करें मोहन। तो हम इस पर यह कहना चाहेंगे कि देखिए, ये जो घटनाएं घटी हुई है, जो घट रही है, ठीक है, इनकम टैक्स के द्वारा हो, चाहे और घटना ईडी के द्वारा हो, सीबीआई के द्वारा हो, जहां भी, तो ये केवल ओपोजिशन ही क्यों हो रहा है? ठीक है, ओपोजिशन में कहीं कोई गड़बड़ी है, कोई करप्शन नहीं है, उस पर कार्रवाई कर रही है एजेंसियां, करनी चाहिए। लेकिन जो बीमार होगा उसी का नहीं इलाज होगा। जो केंद्र सरकार, आप तो जो केंद्र है, आप कीजिए ना ईडी में, बीच में कार्रवाई नहीं कर रहे, इस तरह आपके बीच में तो नहीं बोले राकेश जी, नहीं, किसी के भी देखिए, ये आप सिखाएंगे। आप बहुत जबरदस्त आदमी हैं, आप डिबेट में बैठे हैं, आपको बात करने का तमीज नहीं है, आपको बात करने की तमीज नहीं है, उसका भी आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको देखिए आंसू कह रही है कि जो बीमार है देश का उसी का होगा। देखिए, चौकीदार देश का प्रधानमंत्री किस चीज में बर्बाद कर रहे हैं, सबसे पहले वहां देखिए, जो आपने वादा किए थे 2014 में, जो 2 करोड़ रोजगार देने की वादा किए थे, किसानों की आय दोगुना करने की बात किए थे, महिलाओं की समाप्त होगा, हर तरह की इलाज होना चाहिए। देखिए, इस और कांग्रेस कह रहा है कि केवल भाजपा जो उनके विपक्ष में है उसको निशाना बना रही है। भाजपा का दावा है 1,25,000 करोड़ से ऊपर की रिकवरी जो जनता की गाड़ी कमाई थी, ये मोदी की गारंटी है, वो वापस लाई जाएगी। इतनी तो वापस ला चुके हैं, अभी और वापस लाई जाएगी। अभी और रडार कहां कहां घूमेगा, विपक्ष में किधर जाएगा, पक्ष में किधर जाएगा, यह देखना दिलचस्प है। चर्चा जारी रहेगी। हमें यह समझना होगा कि ये जो 200 करोड़ 300 करोड़ की बात चल रही है, आखिर अभी झारखंड किस कैटेगरी में खड़ा है। दरअसल अगर आप देश के स्तर पर जाएंगे तो अब हम लोग बहुत ऊपर स्तर पर चले गए हैं। रेड में इतनी रकम बरामदगी नगद की, हम आपको दिखाते हैं एक झलक टॉप मोस्ट रेड्स की। अभी तक जो छापामारी हुई है उसमें सबसे ज्यादा पैसे कब कब रिकवर हुए, कहां कहां से रिकवर हुए, देखिए रिपोर्ट। 14 में मुंबई के विरार में ठाकुर ग्रुप पर आईटी का छापा पड़ा था। 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई थी चल अचल मिलाकर। 2021 में इंदौर में छलजानी ग्रुप पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और इस छापे में करीब 230 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ था। 2018 में तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपीके ग्रुप पर छापा पड़ा और इस छापे में 163 करोड़ रुपए कैश और 100 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। 2022 में बंगाल की अर्पिता मुखर्जी चर्चित चेहरा के ठिकानों से 50 करोड़ रुपए जब्त किए गए 2 ठिकानों से, और अहमदाबाद में पीयूष जैन के ठिकानों पर छापामारी हुई जहां से 197 करोड़ कैश और 23 किलो सोना बरामद हुआ। तो अभी तक जो छापेमारी में जो रिकवरी थी वो नगद रिकवरी कहीं 300 करोड़ 200 के ऊपर करोड़ की नहीं हुई है। अगर यह आधिकारिक इनकम टैक्स जैसे ही जारी करता है तो कहीं ना कहीं सियासी भूचाल आना झारखंड में तय है। इतने पैसे नगद कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले रुक करेंगे कांग्रेस का, राकेश सिन्हा जी का, प्रतुल जी आग्रह करेंगे, अभी उन्हें रोके नहीं। राकेश जी, कांग्रेस का जो कोष है वो हमेशा साहू परिवार के इर्द गिर्द ही घुमा है। साहू परिवार ही कांग्रेस के कोष पर काबिज रहे हैं। सितंबर में नोटबंदी हुआ, 2000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए, तो सितंबर से नवंबर के बीच में 500 के इतने नोट उनके ही ठिकानों से, मान लेते हैं उनका व्यवसाय है, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, ये भी मान लेते हैं, लेकिन उनका आईटीआर ऐसा नहीं कहता कि हफ्ता या महीने में 300-400 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन तो अंबानी जी का भी मुझे लगता है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक जी, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि साहू परिवार का बिजनेस पूरी तरह एकजुट है। एकजुट का मतलब यह है कि सामूहिक है, कोई अलग व्यापार नहीं है। व्यापार के कई प्रकार हैं। आप रांची में ही देख लें, रांची में सेंटेविटा हॉस्पिटल साहू परिवार का है, आर्या होटल साहू परिवार का है,
कमरे में बोटलिंग प्लांट साहू परिवार का है। जी, तो ये स्कूल भी वो उन्हीं का है, उन्हीं का है, साहू परिवार का है। तो टोरियन ये सारी- मॉडल कि स्कूल। कांग्रेस के प्रवक्ता फिर कम अब देखें। राकेश भाई, हमको लगता है कि परिवार के ज्यादा प्रवक्ता है। जिस तरह उनको से बात वो पूरी आंकड़ा कर, बात ये- पूरी करने ये वो बताना आंसू चाह के रहा है कि प्रवक्ता इतना बन बड़ा रहे हैं व्यवसायी है। कि सुदेश महतो के प्रवक्ता बन के आए हैं। भ्रष्टाचार क्या पे बात भी- करते हैं? तो जो मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, अरे जो आपसे जनता जानने को ने जो- भ्रष्टाचारी है नहीं, क्या? जो जनता ने आपसे जो जानने को जनादेश दिया, भ्रष्टाचारी है हो रहा क्या? है कि नहीं हो रहा है ये आपसे बताओ। जाने आंसू पर आरोप लगा है। आपसे जाने नहीं, जो सुदेश जनता ने महतो जी जनादेश अगर दिया, कल नहीं सुदेश महतो जी आप आरोप लगा अगर के कल देखिए। भाजपा के साथ छोड़ नहीं, दें, आप एक भी आरोप लगा के परसों- देखिए। परसों उनके घर पर भी आईटी कर देखिए, आपसे ऊंचा हम चिल्ला के बात कर सकते हैं। परसों आपसे उनके ऊंचा घर बात पर कर भी सकते आईटी हैं। आप भ्रष्टाचार के बात वो नहीं, भाजपा जो के साथ जनादेश का अपमान है, इसलिए करेगी वो नहीं। साफ पाक साफ है। नहीं, जनादेश का अपमान सुदेश दिख रहा है महतो कि जी भी नहीं? आप प्रचार आपके भारतीय द्वार जनता लेके पार्टी चल के रहे साथ है। हैं। आप प्रचार इसलिए आपके वो द्वार, पाक आप साफ बोलिए है। ना प्रचार कल आपके द्वार अगर में वो क्या हमारे यहाँ से भारतीय कितना जनता भ्रष्ट पार्टी के निकल रहे हैं। नहीं रहेंगे, परवाज आपके पास नहीं आओ। रहेंगे। परवाज आपके पास आओ। कितना भ्रष्टाचार का निकल रहा है। आ रहा हूं पत्तू जी, परवाज आपके पास आओ। राकेश सीधे जनादेश का अपमान कर रहे हैं। राकेश जी के घर के ऊपर इस तरह से चिल्ला के बात मत कीजिए। राकेश जी को बात पूरी कर दे। परवाज जी, राकेश जी को बात पूरी। परवाज जी, राकेश जी को बात पूरी कर दे। बहुत बड़े व्यवसायी है, बहुत बड़े व्यवसायी है राकेश जी, मैं ये मान रहा हूँ। फंडा से दूर है, फंडा से दूर है, कहीं अलाव नहीं चल रहा है। और आप उसी के घर पे दो मिनट। क्यों नहीं परवाज जी बात पूरी कर दे। परवाज जी, हम गुस्सा हो रहे हैं। परवाज जी बात पूरी कर अभिषेक दे। जी, मैं भी कर रहा हूं। प्रतुल जी, राकेश जी, राकेश जी आपसे एक सवाल है। नहीं, मेरा राकेश जी से एक सवाल है, निजी सवाल है। अभिषेक जी, मैं भी जानता हूं कि प्रतुल जी एक सेकंड, प्रतुल जी एक जनता को सेकंड, देखिए, मैं भी ये जानता हूं कि बहुत बड़े व्यवसायी है, इसमें कहीं कोई दो कहीं मत अलाव नहीं नहीं चल रहा है। है। खुले हाथों से मदद भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, चाहे वो पार्टियों की हो, चाहे लोगों का हो, गांव में उनका अपना वर्चस्व, सब बात मान रहा हूं। आपने जितने भी बिजनेस गिनाए वो सब उनके हैं, लेकिन ये सारे पक्के के बिजनेस है, कच्चे का पैसा इतना कैसे आ गया? मैं यही कह रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं, और यही तो मिर्ची लग रही है तमाम लोगों में जी। कि सच्चाई सुन नहीं सकते, जी सच्चाई सुन नहीं सकते, यही मिर्ची लग रही है इन लोगों को। बताएं जल्दी से। मैं ये सच्चाई। कह रहा हूं कि तमाम व्यापार उनका सामूहिक है, जी और ठीक है, पैसा पकड़ाया है, जी पैसा पकड़ाया है, तो वो पैसा कितना है जी। इसका कोई आधिकारिक पुष्टि आज तक और अभी तक अरे नहीं भाई है। मैं राकेश फिर जी, इस जब बात को प्रधानमंत्री ने कह दिया तो आधिकारिक प्रधानमंत्री जो पुष्टि कह हो देंगे वो गई। सच है क्या? वो आधिकारिक पुष्टि हो गई। प्रधानमंत्री जो कह देंगे वो सच है क्या? वही मैं बोल रहा हूं। राकेश जी, ये आधिकारिक माना जाता है, ये ऑफिशियल हो गया। परवाज जी, आप लोग उनको समझा दें या मैं समझाऊं? संवैधानिक पोस्ट का भी कुछ तो रिकॉर्ड कीजिए। ब्रजभूषण पर प्रधानमंत्री ने दिया है क्या? बोले पत्तू जी, बोले आप अपनी बात बोले। नहीं, ब्रजभूषण साफ करवाना, आपको साफ करवाना संभव है, उनको साफ करवाना संभव देश की है। बेटियां जब जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, राकेश जी, आप भूल रहे हैं, आप डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि प्रधानमंत्री ने, आप सभी अतिथियों को बता दूं कि अरे आप लोग भाई बात पूरी करने दीजिए मुझे, मैं उनको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री ने जिस सोशल साइट एक्स पोस्ट पर जाकर अपना पोस्ट किया है, वो सिल्वर हैंडल रखते हैं, वो सिल्वर हैंडल है, वो गोल्डन हैंडल जिसके साफ मायने हैं कि आधिकारिक उनकी है। कि जब देश की बेटियां, चले, प्रतुल जी बात जब पूरी। देश की बेटियां राकेश जी, जंतर मंतर अब पर मेरे थी, समय में ना बोले। तो हाँ, राकेश जी, आपके समय पर राकेश जी, आप प्रतुल जी को राकेश जी, बोले। आप लगातार बोले, मैंने एक शब्द नहीं और कहा। आप लोग जल्दी मैंने बात अपने खत्म करें, वचन मोहन जी निर्वाह बेचारे किया। कुछ कह नहीं पा रहे, मोहन जी के पास भी जाना, जल्दी बात आपसे आग्रह है राकेश जी, मैंने एक बार आपको नहीं टोका बहस में। चलिए प्रतुल जी जल्दी बात करें। देखिए 300 करोड़ 200 करोड़ का जो ये बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के बात का क्या विश्वास, ये शायद अपने कांग्रेस के शासनकाल को याद कर रहे हो, जब जितना घपला घोटाला, कॉमनवेल्थ 2G 3G 4G, इनके जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जीजा जी, जमीन के नीचे नहीं, अब मुझे बोलने दे, खत्म कर लेते, मैंने आपको नहीं टोका। तो ये शायद उस समय का याद कर रहे हैं कि जिस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री साफ झूठ बोलकर निकल जाया करते थे, देश के संवैधानिक पद पर हमने कभी प्रश्न नहीं उठाया, आप प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर कैसे उठाएंगे? देखिए आप फिर से ही बोल रहे हैं, देखिए ये फिर से बोल रहे हैं। अभिषेक जी, अब आप नहीं रोकेंगे, ये ठीक नहीं। मैंने आपके वचन का निर्वाह किया, अपनी बात पूरी कर रहे थे, आप मुझे नहीं बोला था, उनको बात पूरी देखिए करो। क्या है ना कि जो धीरज साहू जी है वो कांग्रेस के बड़े फाइनेंसर है। आज मिर्ची इसलिए कांग्रेस को लगी हुई है कि इनका आर्थिक स्रोत बंद हो केवल जाएगा। कांग्रेस के फिनांसर पूरे कांग्रेस, देखिए फिर से बोल रहे हैं,
अगर ये मैंने आदत से आपको बाहर नहीं आएंगे, मैंने आपको आदत से बाहर नहीं आएंगे। अभिषेक जी मैंने नहीं टोका। राकेश जी आपकी बात पे उन्होंने नहीं बोला था, अभी थोड़ा सा नहीं ये दो नहीं, मोहन जी भी है, मोहन जी आपके साथ है। राकेश जी, अभिषेक जी ऐसे करेंगे तो ठीक नहीं। नहीं बात पूरी करें, मैंने बात पूरी आपकी करें। बात को मानकर नहीं प्रतुल जी, नहीं बात अब मुझे परवाज एक मिनट दे, परवाज सिर्फ एक मिनट। बात मैंने कहा ना कि असल में इनको मिर्ची लग रही है कि इनका धन का स्रोत आना बंद हो गया। जो फंड इन्होंने जुटा कर रखा था इलेक्शन के लिए, साहब अभी भी जस्टिफाई करे 200 करोड़ का। और ये धीरज साहू के प्रॉपर्टीज कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिन जैसे उनका कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। शर्म आनी चाहिए, आपने सही कहा। अब फिर से कह रहे शर्म आनी चाहिए। अब इन्होंने मर्यादा तोड़ी, अब मैं भी नहीं चुप रहूंगा। जितना हॉस्पिटल स्कूल का बिजनेस है सब पक्के का होता है, फिर 200 करोड़ कच्चे का कौन सा बिजनेस? ये लूट का बिजनेस है। कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ, आपको मेरे मर्यादा में रहने का। असल में ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं, ये राष्ट्रीय कांग्रेस ये लोग समाज के लिए आपके प्रदेश पर आपके प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है। गाड़ी कमाई थोड़ा संयम रखें करते जी, थोड़ा संयम रखें। आपके प्रदेश अध्यक्ष का सवाल है, मैं सीधे मोहन कर्मकार से पूछना चाह रहा हूं। मोहन जी, आज प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बात पूरी कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये आरोप लगा दिया है कि धीरज साहू के पास जो पैसे हैं तो ये मिर्ची दिखेगी। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी संरक्षण है और धीरज साहू की गिरफ्तारी हो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। क्या इस्तीफे की बात की जा रही है? मोहन जी 5,000 करोड़ उनके प्लेन में देखिए, आप लोग इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि पब्लिक आपको देख रही है और पब्लिक समझ रही है कि आप लोग करना चाह रहे हैं। चुनाव नजदीक है, जनता के बीच नहीं हो जाना है जवाब नहीं, और जनता के बीच हम आप लोगों को लेकर चले। मुख्य मुद्दे संयम रखें, प्रतुल जी संयम रखें, राकेश जी संयम रखें, संयम रखें, कांग्रेस का जो तीर है ना, संयम रखें। मुझे पर्सनल माइक्स बंद करवानी पड़ेगी, संयम रखें। प्रधानमंत्री के देखिए ये गलत घटिया बयान कर रहे हैं, ये कांग्रेस के इतिहास की बात कर रहे हैं। मोहन जी को लाइन दीजिए, मोहन जी से बात कर रहे हैं। मोहन जी, आप लोगों की बात अब जा नहीं रही है, आप लोगों की बात बाहर नहीं जा रही है, इसलिए थोड़ी देर शांत हो जाए। आप लोगों की बात बाहर नहीं जा रही है। मोहन जी, आप अपनी बात करें। कांग्रेस ने पार्टी टू पार्टी देखिए, पहले तो इन लोगों को चुप कराइए, पहले तो भाजपा के प्रवक्ता को शांत कराइए, क्योंकि सबको बोलने का मौका दे। वो केवल अपने बात बोलते रहने से तो नहीं होगा, पूरी पब्लिक देख रही है इस बात को और सुन भी रही है। के आरोप पर बोले मोहन जी, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है बाबूलाल मरांडी ने। तो पहले इन लोगों को शांत तो कराइए, पहले शांत कराइए। और कितना देखिए, बाबूलाल मरांडी के बात को आप जानते हैं। बाबूलाल मरांडी किस तरह की भाजपा को एलिगेशन लगाते थे, और ये राज को तो बाबूलाल मरांडी ही एकदम भ्रष्टाचार में गाड़ दिया। नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, ये तो बाबूलाल मरांडी की देन है। और आज देखिए, जब वो भाजपा से अलग हुए थे तो भाजपा के ऊपर में कई तरह का आरोप उन्होंने लगाया, की शहादत हुई थी, कई तरह का आरोप लगाए थे। और ये कह रहे उग्रवाद में। आप बताइए, अरे शर्म आनी चाहिए इनको। कितने बेटे की आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। आप यहाँ को आए हैं, मांग रहे हैं, आप इनका ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं। ये भाजपा के प्रवक्ता को शांत कराइए। ये अपनी भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए सारा बयान दे रहे हैं। नहीं। अरे भाजपा पहले कार्रवाई कर देखे, पहले अपने कार्रवाई करे। हेमंत विश्व शर्मा ने भ्रष्टाचारी को कैसे मुख्यमंत्री बना के रखा है भाजपा? हेमंत विश्व शर्मा, अजीत पवार, ये सारे लोग कौन है? क्या दूध का धोया हुआ लोग है क्या? इसको कैसे अपने दल में मिला करके रखे? इसके साथ कैसे सरकार बनाया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहले जान चुका है। ये पब्लिक है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये पब्लिक है, पब्लिक देख रही है। इस वक्त आप लोग जिस चैनल पे बैठे हैं, पूरे स्टेट में चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, हर जगह देखे जा रहे हैं। आपके पार्टी की गरिमा आपके साथ जुड़ी है, आपकी भाषा की गरिमा आपके साथ जुड़ी है। कल आपको चुनाव में भी जाना है, इसी जनता के बीच जाना है। जनता जवाब चाह रही है, जनता वार देखना चाह रही है भ्रष्टाचार पर। पक्ष रखें अपना, शांति से रखें, शालीनता से रखें, ताकि जनता तक पहुंच सके, जनता आपके संदेश समझ सके। आरक्षण पर प्रहार, मोदी की गारंटी। निश्चित तौर पर आज की जो चर्चा रही वो काफी उठापटक वाली रही, काफी तेज आवाजें रही।
चारों अतिथियों को एक फ्रेम में ले आइए भाई। चारों अतिथि हमारे जुड़े रहे, लेकिन आप चारों की आवाज जनता तक शायद पहुंच नहीं सकी। बार बार कोशिश करता रहा, आपसे शालीनता का आग्रह करता रहा शालीनता के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। अब आखिरी 2-3 मिनट हमारे पास बचे हैं। व्यक्तिगत आप सभी के पास जा रहा हूं, अपनी अपनी बातें, घड़ी अपनी देख लीजिए, 30 सेकंड में पूरी कीजिएगा। और आरोप भी लगाते हैं तो दूसरा पक्ष जो है, कृपया थोड़ी देर आप अपनी बारी आने तक इंतजार कीजिएगा। सभी लोग संयम रखिएगा, आप सभी से आग्रह है। राकेश जी से शुरुआत करते हैं। आरोप सभी राकेश जी पर चल रहा है, भाजपा का आरोप है, इसके बाद भाजपा पर आएंगे, आंसू पर आएंगे, और चूंकि सरकार में झामुमो है तो उसके बाद झामुमो से फाइनल मांगेंगे कि झामुमो का क्या रुख होगा। राकेश जी से रुख करते हैं। राकेश जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें, जो जनता तक बात चली जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह लगातार हो रहा है कि इस राज्य का पैसा, इस राज्य का पैसा। इस राज्य में उड़ीसा नहीं है, पहला। दूसरा, मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि अभी तक आईटी के अधिकारियों के द्वारा सार्वजनिक रूप से किसी भी प्रकार का आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तीसरा, साहू परिवार के विषय में, उनके व्यापार के विषय में झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि उस परिवार का झारखंड का व्यापार में क्या योगदान है, या उनका व्यापार कितना बढ़ा है। दर्शकों के लिए संदेश दे दें। तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि दर्शक का यह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार का काम विपक्ष के ऊपर, उनका एक भय का वातावरण तैयार करके अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम करती है। जबकि तमाम भ्रष्टाचारी आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री है, मंत्री है, या मंत्री 45 सेकंड हो गए। अब प्रतुल जी के पास आते हैं। प्रतुल जी, भाजपा का क्या संदेश है? मोदी की गारंटी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, हम मानते हैं कि कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ है। इस घटना से पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया। 200 करोड़ से ज्यादा का कौन सा काला व्यापार होता है, कौन से कच्चे का व्यापार होता है, ये हमारी समझ से बाहर है। जबकि इनकम टैक्स का सेक्शन 40A3 साफ कहता है 10,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन आपको करना होता है तो ऑनलाइन या चेक के थ्रू किया जाता है। पूरे तरीके से एक्सपोज है साहब कांग्रेस। 300 करोड़ का कैश, एक पुरानी कहावत है ना कि ये मिर्ची तब लगती है ना जब आपके आय का स्रोत खत्म होने लगता है। ये 300 करोड़ 200 करोड़ की जो आज बात हो रही है, और आईटी के अधिकारी जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा, उसके आगे कुछ करने की बात नहीं होती। अभिषेक, मैं समाप्त कर रहा हूं उससे 5 सेकंड। पुरानी कहानी थी, जब डकैतों का सरदार गिरफ्तार हुआ था तो डकैतों ने नया सरदार। 5 सेकंड बचा है, आपको भी बराबर। मैं बस एक पुरानी कहानी सुना रहा हूं, अभी कहानी का वक्त नहीं है। 5 सेकंड। डकैतों का सरदार गिरफ्तार हुआ था तो डकैतों ने नया सरदार चुन लिया, लेकिन जिस दिन डकैतों का खजांची गिरफ्तार हुआ ना, उस दिन डकैत का गैंग टूट गया, बिखर गया। ये कांग्रेस के साथ होने वाला है। ये कांग्रेस डकैतों की पार्टी है, ये कांग्रेस डकैतों के साथ होगा। अपनी बात बताइए। आप लोगों ने अपनी बातें पूरी कर ली, परवाज को अपनी बात पूरी कर ली। बिखर जाएगा। म्यूट कीजिए भाई, 2 लोगों का माइक म्यूट कीजिए, परवाज को बोलने दीजिए। परवाज बोलिए, आप परवाज बोलिए, जनता तक आपकी आवाज जाएगी। अरे नहीं, मैं तो 400 रुपए की बात करें, 300 करोड़ कैश, इसका जस्टिफिकेशन और प्रतुल जी, आंसू आपके साथ है, आंसू आपके साथ है, बात कर रहे थे। ये सुनना जरूरी है ना। मैंने कहा ना, जब खजांची गिरफ्तार होता है तब मिर्ची लगती है। समझ गए। उसी बात को मैं उसी को आंसू आगे बढ़ा रही है। जल्दी करें, जल्दी करें, वक्त कम है। घंटी बज रही है, परवाज बात पूरी करें जल्दी। गिरफ्तार होगा प्रधानमंत्री का परवाज थोड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मोहन जी, इसी भीड़ में आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं। मोहन जी, आखिर झामुमो राज्य चला रही है, राज्य में इतनी करेंसी है। पहले भाजपा को शांत कराइए, भाजपा के प्रवक्ता को शांत कराइए। ये इस तरह का क्या सवाल आप लीजिएगा? देखिए, भाजपा का वो तो वही बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं। इस तरह का क्या बात होगा? आप बताइए, उसको शांत रहने तो बोलिए, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को उसको शांत रहने बोलिए, तब ना उसका उत्तर लीजिए। मोहन जी, सभी का माइक डाउन है, आप बोलिए। वो आपको मेरी माइक से आवाज जा रहा है, आप बोलिए। देखिए, एक चीज है, जो भी आज घटनाएं घटी है यहाँ पर आपके हमारे राज्य के भीतर में, ये सारा लीगल मैटर है, और जिसके यहाँ ये सारा घटना घटा है, अब वो अपना उसका लीगल टीम इसका जवाब देंगे, ये क्या है नहीं है वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरह की ये हमारे सरकार के ऊपर में आरोप लगा रहा है,
सरकार एकदम स्वच्छ छवि के है और सरकार एकदम जनहित का काम को आगे बढ़ा रही है। जन जन तक लोगों को लाभ ये आवाज नहीं जा रही है, बात ये राज को कैसे विकसित करे। सरकार का पूरी तरह से सरकार का ध्यान उस तरह है। सरकार का ध्यान है, आज सरकार का ध्यान है, और सरकार के ध्यान में भी ये बात आनी चाहिए कि इतना नगद किसी एक घर में या किसी एक व्यवसायी के यहां अगर है तो पूरे राज्य चलाने के लिए काफी है। एक बार अब आखिरी रुख करते हैं परवाज का, आंसू से परवाज बात पूरी करें। परवाज, देखिए लोगों में जो आक्रोश, लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल बना हुआ है। अभिषेक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो हो, निर्मल महतो हो, उनकी आहुति के बाद झारखंड बना था। अगर ये भ्रष्टाचार में है तो जनता को लोग भूल चुके हैं। नहीं, जनता को लोग भूल चुके हैं। राकेश जी क्या बोलिएगा आप? ये मोदी की गारंटी है, करप्शन पर प्रहार की बात हो रही है कहीं न कहीं, लेकिन 300 करोड़ रुपए झारखंड से अगर नगद बरामद होते हैं, नगद रिकवर होते हैं, किसी के भी घर से हो, किसी की भी पार्टी से हो, जनता के पैसे हैं, राज्य चलाने के लिए काफी है। राज्य की जनता के लिए एक तरफ सरकार दावे करती है, भूखों के लिए निःशुल्क भोजन का उपलब्ध कराती है, राशन का उपलब्ध कराती है, दूसरे तरफ किसी भी एक व्यक्ति के पास, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये गलत तो है कि कहीं इतने पैसों का एक साथ समावेश नहीं होना चाहिए। ये जनता है, जनता देख रही है, जनता के बीच जाना है। मेरे साथ आज विशेष में इतना ही, इंतजार करेंगे इनकम टैक्स की आधिकारिक पुष्टि का। नमस्कार।